बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, ऑक्सीजन अणु 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुचुंबकी होता है। बी, सल्फर अधिकतम 4 सहसंयोजकता को दर्शाता है। बी, ओजोन का मरक्यूरी के द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। डी, सल्फ्यूरस एवं सल्फ्यूरिक अम्ल प्रकृति में द्विक्षारी होते हैं। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा ऑक्सीजन अणु होता है वो क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीजन अणु होता है वह होता है O2। O2 इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में वो कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो यहाँ पर जो हमारे एस में एक कक्षक होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हम देख सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो हमारे पी में कितने कक्षक होते हैं? पी में 3 कक्षक होते हैं। और पी में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 और फिर से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। तो हम दे सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। तो जिस जिस किसी भी अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो अगर कम से कम एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वो यौगिक क्या होता है? वो यौगिक या अणु होता है अणु चुंबकी। वो यौगिक अणु चुंबकी होता है, उसे हम अणु चुंबकी यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर हमें विकल्प ए में दिया हुआ है ऑक्सीजन अणु 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुचुंबकी होता है। यह कथन हमारा सही होगा। हमें विकल्प बी में दिया हुआ है सल्फर अधिकतम 4 सहसंयोजकता को दर्शाता है। तो जो हमारा सल्फर होता है उसे हम एस से दर्शाते हैं। और इसका जो परमाणु संख्या वो 16 होती है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके सहसंयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4s2 और 3p4। तो हम देख सकते हैं कि इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और इसमें रिक्त 3d कक्षक भी उपस्थित होता है। इसलिए सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण जो संख्या होती है ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +6 होती है। और इसकी जो सहसंयोजकता होती है सहसंयोजकता जो यहाँ पर सल्फर की होती है वो कितनी होती है? सल्फर की सहसंयोजकता अधिकतम 6 होती है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +6 होती है। और इसमें 3d रिक्त 3d कक्षक उपस्थित होता है। इस कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन का प्रसार करता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन का प्रसार करता है। इसलिए इसकी अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है? 6 होती है। और हमें विकल्प में दिया है सल्फर अधिकतम 4 सहसंयोजकता को दर्शाता है। तो यह हमारा सही कथन नहीं है। हमें विकल्प सी में दिया हुआ है ओजोन का मरक्यूरी के द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो जो हमारा ओजोन होता है वो क्या होता है? O3। और हमारा मरक्यूरी क्या होता है? Hg। तो मरकरी के 2 अणु की अभिक्रिया जब हम ओजोन से कराते हैं तो यहाँ पर हमें मरक्यूरी का क्या मिलता है? ऑक्साइड। मरक्यूरी का ऑक्साइड प्राप्त होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो Hg है वो ऑक्सीकृत होती है। जो हमारी Hg है मरकरी वो क्या होती है? वो ऑक्सीकृत होती है किससे? O3 ओजोन से ऑक्सीकृत होती है O3 से। O3 से क्या होती है? यहाँ पर हमारी जो मरकरी होती है वो ऑक्सीकृत होती है और Ag2O बनता है। यहाँ पर जो है क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है मरकरी का। तो इसलिए हम जो है ओजोन का मरक्यूरी के द्वारा आसानी से पता लगा सकते हैं। जो हमारा ओजोन का
मरकरी के द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता। विकल्प डी में हमें दिया हुआ है सल्फ्यूरस एवं सल्फ्यूरिक अम्ल प्रकृति में द्विक्षारी होते हैं। तो जो हमारा सल्फ्यूरस अम्ल होता है, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल हमारा होता है H2SO3। तो चलिए हम इसकी संरचना देख लेते हैं। इसमें जो हमारा सल्फर होता है, उससे सल्फर से डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है। जो हमारा सल्फर होता है, उससे डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा होता है? एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है। और इसमें दो OH आयन सल्फर से जुड़े होते हैं। और इसमें सल्फर हमारा क्या है? केंद्रीय परमाणु होता है। तो सल्फर से इसमें जो है सल्फर की 6 संयोजकता होती है और यहाँ पर 4 संयोजकता है। इसलिए यहाँ पर एक लोन पेयर भी उपस्थित होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितने OH आयन है? 2 OH आयन क्या है? सल्फर से जुड़े हुए। यहाँ पर 2 सल्फर से OH आयन जुड़े हुए। और जितने OH आयन जुड़े होते हैं उसकी उतनी ही जो है क्षारीय प्रकृति होती है। तो यहाँ पर जो हमारे 2 आयन जुड़े, इसलिए ये क्या है? ये द्विक्षारी द्विक्षारी अम्ल कहलाता है हमारा सल्फ्यूरस अम्ल। अब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा होता है वो होता है H2SO4। तो चलिए हम इसकी संरचना देख लेते हैं। इसकी जो संरचना होती है, उसमें सल्फर से डबल बॉन्ड से जो है ऑक्सीजन जुड़ा होता है। और जो है इसमें दो OH आयन इस तरह से जुड़े होते हैं। और इसमें जो है सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा सल्फर केंद्रीय परमाणु था उसकी संयोजकता पूरी है। यहाँ पर सल्फर की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 6 होती है। तो यहाँ पर जो है सल्फर की संयोजकता पूर्ण है, इसलिए यहाँ पर कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं होता। और इसमें सल्फर से 2 OH आयन जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारा सल्फर से 2 OH आयन जुड़े हुए। और जब सल्फर से जितने OH आयन जुड़े होते, उसकी जो क्षारीय प्रकृति है वो वही होती है। तो इसकी भी क्षारीय प्रकृति क्या होगी? द्विक्षारी। तो जो हमें विकल्प डी में दिया हो वह भी हमारा सही है। तो जो हमें विकल्प बी में दिया हुआ है, सल्फर अधिकतम 4 संयोजकता को दर्शाता है, यह हमारा गलत कथन होगा और यही हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि जो सल्फर होता है वो अधिकतम उसकी संयोजकता कितनी होती है? 6 होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।